वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है गाइस 5 मई से लेकर 11 मई और ये वीकली टैरो कार्ड रीडिंग है, यानी कि साप्ताहिक राशिफल है टैरो से। और इस रीडिंग में हम जानने वाले हैं टाइम टू लेट गो एंड एक्सपेक्ट मिरेकल्स। चाहे आपका लव लाइफ है कि आपके पर्सन इस पूरे सप्ताह में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, या फिर आपके करियर में क्या होने वाला है, आपकी लाइफ में कौन सी इच्छा पूरी हो सकती है, क्या कोई ट्रैवल प्लान आपके सप्ताह में बनेंगे, क्या कोई एक्स आपके जीवन में इस सप्ताह लौट कर आ जाएगा या आ जाएगी। तो जो कुछ भी आपको जानना है करियर से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, खुद से रिलेटेड, किसी लव्ड वन के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई आर्ग्यूमेंट है, कोई नो कांटेक्ट है, क्या वो पर्सन मेरी ज़िंदगी में लौट आएंगे, क्या हमारा रिलेशन अच्छा हो जाएगा, क्या मेरी ये इच्छा पूरी होगी या वो इच्छा पूरी होगी, जो भी आपके दिल में इस वक्त सवाल हैं, इसे मैंने रखा है पिके कार्ड में। और ये पिके कार्ड रीडिंग जो है, एंजल नंबर्स आपको स्क्रीन पे नज़र आएंगे और टाइम स्टैम्प्स दिए रहेंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। आइए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ। सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1, 5 मई से 11 मई आपके जीवन में। पहले मैं लव की बात करती हूँ, क्योंकि अगर लव की बात नहीं करेंगे तो फिर आप लोग जो इतनी एक्साइटमेंट के साथ और क्यूरियोसिटी के साथ रीडिंग को देख रहे हो, सुन रहे हो, वो मज़ा आपको नहीं आएगा, क्योंकि लव आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम सबके लिए है इनफैक्ट। तो प्यार को लेकर ऐसा लग रहा है गाइस कि आप ना किसी का वेट कर रहे हो, क्योंकि आपके साथ किसी ने बात करना बंद किया हुआ है। ये टोटल ब्लॉक्ड सिचुएशन भी हो सकती है कि नंबर ब्लॉक कर दिया है, सोशल मीडिया से सिक्योरिटी अपने अकाउंट को लगा दी है कि आप उनके सोशल मीडिया पर नज़र ना रखो, उन्हें देखो ना। और कुछ लोगों में ये ऑन एंड ऑफ काइंड ऑफ रिलेशनशिप रहा है। कभी पर्सन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा लव, केयर, इमोशंस और स्पेशल एफर्ट्स लगाकर आपका मन जीतते हैं, आपको खुश रखते हैं, पैम्पर करते हैं, और कभी कभी एक कोल्ड शोल्डर देते हैं, ऐसा ठंडा बर्ताव करते हैं जैसे वो आपको जानते तक नहीं। तो मुझे लग रहा है गाइस कि ये सप्ताह आपका अपने पर्सन के लिए बहुत ही एक्साइटमेंट से भरा जाएगा। इस सप्ताह में आपको चिंता नहीं रहेगी कि मेरी लव लाइफ में क्या होगा क्या नहीं। बीच बीच में कुछ ऐसे दिन आएंगे जब आप थोड़ा सा इमोशनली कमज़ोर पड़ जाओगे, लेकिन आप हिम्मत और आत्मविश्वास छोड़ोगे नहीं। ये सप्ताह आपको ना लव में कोई गुड न्यूज़ देने वाला है, क्योंकि मुझे इस वाले ऑप्शन में लग रहा है कि बहुत लोगों को अपने पर्सन से एक अटर्नल लव, एक डीप बॉन्ड, एक सोलमेट कनेक्शन फील होता है, और वाकई आप सोलमेट हो। कार्मिक सिचुएशन वाले भी हैं यहाँ पर, लेकिन आज की इस रीडिंग का जो 90% मेजॉरिटी के लिए टैरो में एनर्जी और सिचुएशन निकल रहा है, वो सोलमेट वालों के लिए निकल रहा है। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप जिनका वेट कर रहे हो वो पर्सन इस पूरे सप्ताह में एक दिन भी आपको बिना याद किए नहीं रह पाएंगे। चाहे वो बात करें आपसे या फिर ना करें, लेकिन आप उनके दिल में और दिमाग में चलते रहोगे। कैसे भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे आप मैनिफेस्ट नहीं भी कर रहे हो, ये चिंता आप अपने दिल और दिमाग से निकाल दो कि वो मुझे याद नहीं कर रहे, उन्होंने तो ब्लॉक किया हुआ है, वो तो अपनी ही दुनिया में मस्त है। बल्कि आपको ये जानकर खुशी होगी कि ये इंसान आपको लेकर घबरा भी रहे हैं, डरे हुए भी हैं,
और इस चिंता में पूरा सप्ताह निकालेंगे कि कहीं आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट तो नहीं हो गए, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। तो उनको आपको खोने का डर भी लगेगा और इसी बात से वो पर्सन लाइफ में लौट भी आएंगे। हो सकता है एक सप्ताह में ना आए, क्योंकि ये वीकली टैरो रीडिंग है। ये भी चांस बन रहा है कि वो आने वाले 3 हफ्तों में आ जाएं, 3 वीक्स में। बाकी इस सप्ताह मुझे आपका करियर काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको कोई जॉब ऑफर अच्छा मिल सकता है अगर आप अभी तक जॉब की तलाश करके थक चुके थे। आपको लग रहा था कि जिस टाइप की जॉब मैं करना चाहती हूँ या चाहता हूँ वैसा मुझे काम नहीं मिल रहा। बाकी के काम तो मिल रहे हैं लेकिन मेरा वहाँ इंटरेस्ट नहीं है। मेरा पैशन, मेरा ड्रीम जॉब और जो मेरी डिज़ायर है मुझे उस टाइप का काम मिल जाए। तो ये सप्ताह आपको गुड न्यूज़ दे रहा है। करियर फ्रंट में आप नाम, इज्जत, शोहरत, पॉपुलैरिटी, रिकग्निशन, अवार्ड, कोई लॉरल मिलना, कोई आपको प्राइज़ मिलना, अवार्ड मिलना, ये भी हो सकता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं, जो आपसे रेस लगाते हैं कि ये मुझसे काम में आगे ना निकल जाए, वो लोग पीछे रह जाएंगे, क्योंकि इस सप्ताह में आप अपनी पावर में आ रहे हो। ये सप्ताह आपको अचानक धन लाभ के योग भी बना रहा है। आपको कहीं से फाइनेंशियल गेन हो सकता है सडनली। कुछ लोगों को ये फाइनेंशियल गेन या ये पैसों का फ़ायदा हो सकता है कि घर में कोई मेहमान आए, उन्होंने आपको पैसे दे दिए, गिफ्ट कर दिया, किसी फ्रेंड के थ्रू आपको पैसे मिल रहे हैं, या फिर आपके काम पर हो सकता है कि एक्स्ट्रा आप एफर्ट लगा रहे हो अपने काम को करने के लिए और आपके बॉस आपसे खुश होकर आपको कुछ इंक्रीमेंट सैलरी में देना या सडनली कोई ऐसी गुड न्यूज़ आपको दे सकते हैं कि अब से तुम्हारी सैलरी बढ़ा दी जाएगी। कुछ ना कुछ तो फाइनेंशियल एरिया ऑफ लाइफ में नया होने वाला है, बिल्कुल सडन होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा। देन मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलने वाले हो। अगर बहुत टाइम से दोस्तों का गेट टुगेदर नहीं हुआ था, आप लोगों ने हैंग आउट नहीं किया था, तो पुराने दोस्तों से रीयूनियन होना, जैसे होता है ना कि कई महीने बीत गए हैं और पुराने फ्रेंड्स के साथ रिकनेक्शन नहीं बन पाया और बहुत टाइम से शायद आपको ये एक फीलिंग भी आ रही होगी कि मैं लाइफ में एग्जॉस्ट हो गई हूँ या एग्जॉस्ट फील कर रहा हूँ। तो कभी कभी ना हमें अपने काम से ब्रेक भी लेना चाहिए। तो कुछ लोग ट्रैवल करने वाले हैं, लेकिन ये ट्रैवल आपका, मुझे लग रहा है कि आप जहाँ रहते हो उसके आसपास ही होगा। बहुत लंबा सफ़र तय करके जाने का आपका प्लान नहीं है, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज़ आपकी बहुत हो सकती हैं और बहुत कम के लिए ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल प्लान किया जा रहा है। किसी फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हो या फिर वहाँ पे करियर को और अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए किसी बिग ब्रेक थ्रू का वेट है, किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश है, तो फाइनली आप वो इनिशिएटिव लोगे, वो एफर्ट लगाओगे कि चलो प्लान किया जाए, चलो चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाए। और आप ना बहुत सारे ट्रैवल वीडियोस, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, कंटेंट, आर्टिकल, ये सब सर्च करोगे, क्योंकि आपके कुछ प्लान अगले आने वाले महीनों में लॉन्ग डिस्टेंस नज़र आ रहे हैं। ये रीडिंग इस सप्ताह की है, लेकिन कहते हैं ना कि एक ही सपना इंसान का नहीं होता। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत सारे सपने देखते हैं, तो वो सपनों का बीज इस सप्ताह में आप बो दोगे। अगर आपने घर लेना है, कार खरीदनी है, नया बाइक लेना है, कुछ नया खरीदने का प्लान है, कोई गैजेट खरीदना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम या कोई इलेक्ट्रिकल आइटम खरीदना है, कोई टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ आपको कहीं पे लगता है कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, तो मुझे आप अपने फाइनेंसेस को प्लान करते हुए भी इस सप्ताह में नज़र आ रहे हो।
मतलब ये सप्ताह आपका बहुत बिजी रहेगा। यहाँ पे मुझे लेजी एनर्जी नहीं दिख रही और आप सेल्फ साबुटाज भी नहीं कर रहे, प्रोक्रेस्टिनेट भी नहीं कर रहे, बल्कि यू आर इन एक्टिव एनर्जी। यू आर फीलिंग कि अब मेरी ज़िंदगी जो है वो रफ्तार पकड़ रही है। और कुछ लोगों को बता दूं, आपका एक्स लौट कर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स आए हैं रीयूनियन के। कोई पास्ट से आपके जीवन में लौट कर आ रहा है और लौट कर आ रही है, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक टैरो रीडिंग नहीं है। तो मुझे जो दिख रहा है वो मैंने आपको बता दिया गाइस, ये सब मुझे नज़र आ रहा है। और लास्ट यहाँ पे जो निकल कर आया है इस पूरे सप्ताह में, वो है आप एडवेंचरस, यूथफुल, हैप्पी, एनर्जेटिक, पैशनेट, फैमिली के लिए भी कुछ करने वाले हो, क्योंकि आपके अंदर मुझे ना एक जोश दिख रहा है। अब आप रोने वाली एनर्जी में, ढीली ढाली एनर्जी में, सुस्त एनर्जी में नहीं हो। अगर आपको किसी ने चैलेंज किया इस सप्ताह कि ये तुम नहीं कर सकते, तो आप वही काम करने जाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो हिम्मत, वो हौसला, वो साहस, वो एक डेयर है कि अगर मुझे कोई चैलेंज करेगा तो मैं करके दिखाऊंगा। तो ऐसी एनर्जी में आप हो। बाकी इस रीडिंग में राशियां सारी आई हैं, क्योंकि ये सभी राशि वालों के लिए रीडिंग है। और मुझे सेल्फ लव के कार्ड्स तो मिल ही रहे हैं कि आप सेल्फ लव भी कर रहे हो और आप ऐसे लोगों को फॉरगिव भी कर रहे हो जिन्होंने आपके साथ किसी वक्त पे बुरा किया था। आपके अंदर उनके लिए कोई रंजिश, कोई ईर्ष्या या कोई बदला लेने की भावना नहीं है। शायद आप पहले ऐसा सोचते थे, बट नाउ यू आर इन मच मोर हेल्दियर स्पेस एंड आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो। तो ये रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में 5 मई से 11 मई आपने लिखना है, थैंक यू गॉड लिखना है। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने चूज़ किया है ऑप्शन नंबर 2, ये एंजल नंबर जो आपने चुना है बहुत ही पावरफुल एंजल नंबर है। एक तो मैं ये बता दूं गाइस, आप में से कुछ लोग हैं जो किसी इंसान से बहुत प्यार करते हैं और उस इंसान से आपको वेट है कि मेरी बात हो जाए। मुझे ये नो कांटेक्ट वाले कार्ड्स मिले हैं। सबका यहाँ पे नो कांटेक्ट नहीं है और ना ही सबका ब्रेकअप है, लेकिन जिनसे जो मैच करता है वो यहाँ पे मैं बता रही हूँ। तो आपको वेट है किसी इंसान का, शायद ये पिछले 3 महीने से, 7 महीनों से, कुछ लोगों में हो सकता है कि पिछले 2 हफ्तों से इन्होंने आपके साथ बात नहीं की है, और कुछ लोगों में ये 5 महीने भी हो सकते हैं। 3 महीने, 5 महीने, 7 महीने, या लास्ट 2 वीक्स, 5 वीक्स एंड 7 वीक्स, ये भी दिख रहा है। आप किसी का वेट कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप जिनका वेट कर रहे हो ना, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से एक्शन आए। उनको आपका इंतज़ार है कि आप उन्हें कॉल कर लो, आप उन्हें हिंट दे दो, कोई सिग्नल ही दे दो, कोई इशारा दे दो कि आप भी उनसे बात करने में इंटरेस्टेड हो। क्योंकि इस इंसान का ईगो बहुत है। ये लड़की है या लड़का है, औरत है या मर्द है, ये जो कोई भी है इंसान, इस इंसान के अंदर अहम बहुत है, अहंकार, एरोगेंस, प्राइड, ईगो। मैं क्यों सॉरी कहूँ, मैं क्यों जाकर माफ़ी मांगूँ, अगर मैं ऐसा करूँगा तो सामने वाला मुझे कमज़ोर समझेगा। और मैंने तो शुरू से ऐसा दिखाया है कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ। तो मुझे ये सब नज़र आ रहा है। और आप डेफिनेटली आप ना दुखी भी हो, लेकिन ये दुख ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। 5 मई से 11 मई के बीच आपके काफ़ी अच्छे मोमेंट्स और मेमोरीज बनेंगे। आप डिप्रेशन में रहते हो, इंसोम्निया रहता है, ओवर थिंकिंग की समस्या से अगर आप परेशान हो, तो आपके जीवन में बहुत जल्दी कोई आ रहा है गाइस। कुछ लोगों में ये ब्रांड न्यू पर्सन भी हो सकते हैं और कुछ लोगों में ये आपका ओल्ड पर्सन है, ओल्ड रिलेशन से आया हुआ वो इंसान जो अचानक आपसे एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन या फिर एक ट्विन फ्लेम
जर्नी फील करेंगे। ट्विन फ्लेम बहुत रेयर कनेक्शंस होते हैं, लेकिन अकेला यही ऑप्शन है जिसमें ट्विन फ्लेम की एनर्जी आई है। ना ही ऑप्शन 1 में कोई ऐसा कार्ड आया था, ना ही ऑप्शन 3 के लिए ऐसे कार्ड निकले हैं, सिर्फ ऑप्शन 2 में ऐसे कार्ड्स निकले हैं। कुछ लोग ट्रैवल करने वाले हैं और स्पेशली ये ट्रैवल आपका होगा बीचेस की तरफ। आप बीच बेबी हो सकते हो, लाइक आपको वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा सूदिंग, काम, रिलैक्सिंग और बहुत ही कैची लगती है, क्योंकि यहाँ पे 80% मुझे बीच लवर लग रहे हैं। हार्डली 20% है जिनको माउंटेन्स, स्नोफॉल देखना, वैलीज जाना और ट्रैक करना माउंटेन्स पर अच्छा लगता है। लेकिन 80% यहाँ पे आइलैंड घूमना, बीचेस पे जाना, नदी किनारे जाना, समुद्र किनारे जाना, या फिर ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे वाटरफॉल है, स्विमिंग पूल है, क्योंकि आप बहुत इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, आपको मून एनर्जी और वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। और अगर ये थोड़ी कमज़ोर हो जाए आपके जीवन में, वाटर की एनर्जी और मून एनर्जी, तो हमारे इमोशंस की वाट लग जाती है। तो इस सप्ताह हमें प्यार के अलावा और क्या है गाइस, आपको कहा जा रहा है कि आप डोनेशंस और चैरिटी करो। अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं, क्योंकि आप मुझे ऑलरेडी काफ़ी ग्राउंडेड एंड साउंड लगते हो फाइनेंशियली, ऐसा कोई इतनी मेजर प्रॉब्लम फाइनेंसेस को लेकर आपकी लाइफ में दिख नहीं रही, लेकिन और पाने की चाहत कि मेरा पैसा बढ़ जाए, मेरी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, मेरी प्रॉपर्टी बन जाए, मेरा घर बन जाए, मेरे पास नई कार आ जाए। मुझे लगता है आपके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा हैं, आपकी डिज़ायर्स अनलिमिटेड हैं। तो आपको इस सप्ताह में दान वगैरह करना है, चैरिटी करनी है, डोनेशंस करने हैं। बहुत ज़्यादा कंजूस नहीं बनना। अगर आप कंजूस नहीं हो, क्योंकि सब लोग नहीं है यहाँ पे कंजूस, लेकिन कुछ लोग बहुत ही ग्रीडी हैं, लालची भी हैं, एंड वेरी वेरी आई वुड से कि अपने पैसे को लेकर ना बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव है कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, मुझे उसका पूरा रिपोर्ट जाननी है, किसको मैंने कितना पैसा दिया। ठीक है, ये हमारी लाइफ में होना भी चाहिए कि हमें अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना आना चाहिए, लेकिन कभी कभी ना हमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। समटाइम्स अगर हमारे हाथ से कहीं पे पैसा जा रहा है, दान में जा रहा है, पूजा में जा रहा है, हवन में जा रहा है, किसी गरीब की ज़रूरत अगर आपके पैसे से पूरी हो रही है, तो वो पैसा आपको बार बार दिमाग में नहीं लाना कि मैंने उसे पैसे दिए थे, मेरा ये काम तो बना नहीं। अगर आप दान करते हो ये सोचकर कि मैं इसको दान कर रहा हूँ तो इसका मुझे रिजल्ट आए, वो आपको मिलेगा नहीं। अब ये मुझे नहीं पता किसके लिए मैसेज यूनिवर्स ने दिया है। आई नो गाइस, सभी लोग ऐसे नहीं होते कि जो दान करने के बाद में सोचते हैं, लेकिन जिनके लिए ये निकला है उनके लिए दिख रहा है मुझे। बाकी सप्ताह में आप एनिमल्स की तरफ एक स्पेशल बॉन्ड, एक अट्रैक्शन, एक कनेक्शन फील करोगे। ये सप्ताह आपको ना एडवेंचरस भी बनाएगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कुछ सीखना चाह रहे हो, कुछ नया करना चाह रहे हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ रिस्क लेना चाह रहे हो कि आज तक अगर आपने कभी जिम ज्वाइन नहीं किया तो शायद अचानक मन में आएगा कि जिम ज्वाइन करते हैं। कुछ हट के करने का मन करेगा इस सप्ताह में। अभी से ये एनर्जी मुझे फील हो रही है कि आप रीडिंग सुन रहे हो और आपके अंदर ये ऑलरेडी चल रहा है, शायद पिछले कुछ दिनों से चल रहा है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। और कुछ लोग ना बहुत ही ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही कट थ्रॉट डिसीजन लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में अब कोई नॉनसेंस, कोई बुलशिट बर्दाश्त नहीं होगी, जो भी मुझे
नीचा दिखा रहे हैं, जो मुझे कमज़ोर समझ रहे हैं, जो मुझे चैलेंज करते हैं, जो मुझे डिसरिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो मेरे दोस्त हैं, चाहे वो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे वो मेरे कम्युनिटी वाले हैं, चाहे मेरे ऑफिस वाले हैं, चाहे मेरा कोई लव रिलेशन है, चाहे मेरा हस्बैंड है, चाहे मेरी वाइफ है, चाहे मेरे बच्चे हैं, चाहे मेरा एक्स है, कोई भी है, भाड़ में जाओ। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, मेरा प्राइड, मेरी डिग्निटी, मी माई सेल्फ एंड आई, अगर इस इंसान को वैल्यू नहीं करोगे, यानी कि मुझे अगर वैल्यू नहीं मिलेगी, मुझे अगर प्यार नहीं मिलेगा, मुझे अगर इज्जत मान सम्मान नहीं मिलेगा, मुझे अगर बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा, तो मैं ऐसे लोगों को अब पीछे पीछे जाकर प्यार के लिए भीख नहीं मांगूंगा या मांगूंगी। आपके अंदर ये एटीट्यूड आ रहा है, और ये सेल्फिश एटीट्यूड नहीं है, ये सेल्फ लव है। एटीट्यूड एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है, मैं इसे एटीट्यूड नहीं कहूँगी, मैं इसे कहूँगी कि आपके अंदर एक समझ आ रही है, एक मैच्योरिटी लेवल आपका बढ़ गया है कि अब मैं अपने लिए भी बाउंड्री बनाऊंगी। अगर कोई मुझे हल्के में लेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। तो ये रीडिंग गाइज यहीं तक थी। ट्रैवल के प्लान्स भी बन रहे हैं कुछ लोगों के, ये शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस दोनों ही दिख रहे हैं। बाकी यहाँ पे कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 में भी गया है और 3 में भी गया है, तो आप सुन सकते हो। गाइज आप लोगों के लिए ये भी बता दूं कि आप अगर अपनी तरफ से किसी को कुछ गाइड कर पाओ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। समटाइम्स हमारे पास, हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन हमें कभी कभी कुछ लोगों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। अगर आपके पास कोई करियर की गाइडेंस लेने आता है, या कोई लाइफ में दुखी है और वो आपसे सिर्फ 2 मिनट बात करना चाहती है या चाहता है कि प्लीज़ बताओ मुझे करियर में क्या करना चाहिए, या मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, तुम बताओ कि तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। तो कई बार हम ना इन बातों को टाल देते हैं कि उसकी प्रॉब्लम है, वो जाने, मुझे क्या खामखा इस मुसीबत में पड़ने की ज़रूरत है। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि अगर आपसे हो सके तो उस इंसान की मदद ज़रूर करना। ये आपकी रीडिंग में निकला है। मानना या ना मानना आपकी अपनी मर्जी है। मैं कभी नहीं कहती कि रीडिंग को सुनकर आप अपने डिसीजंस लो। आई ऑलवेज से दीज रीडिंग्स विच एवर you listen on YouTube और any other social media, किसी भी रीडर की सुनते हो, किसी भी चैनल पे जाके सुनते हो, हमेशा try to follow your intuition and try to take a personal consultation before make any decision। कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले अपने लाइफ को लेकर भी सोचना है, और किसी प्रोफेशनल टारो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से अच्छे से कंसल्ट करके फिर ही किसी फैसले पर पहुंचे। तो बस इसे क्लेम करें। नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है 5 मई से 11 मई। बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 3 की तरफ। तो जिन्होंने आज का ये आखिरी ऑप्शन नंबर 3 चुना है, इस सप्ताह में आपके साथ क्या होने वाला है। पहले मैं लव की बात करती हूँ, रिलेशनशिप की, लव की, फ्रेंडशिप की, कनेक्शंस की, क्योंकि मुझे लगता है ये वाले ऑप्शन में वो लोग ज़्यादा हैं जिनकी मॉर्निंग ही लव से होती है, और जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में अगर प्यार नहीं है, प्यार तो हर चीज़ में है, प्यार खाने में भी है, प्यार नहाने में भी है, प्यार घूमने फिरने में भी है, प्यार हमें अपने घर से भी है, प्यार हमें अपने बेड से भी है, प्यार हमें अपने फ़ोन से भी है, प्यार हमें अपने आप से भी है और दूसरों से भी है। तो प्यार हर जगह है। तो मुझे लग रहा है कि ये सप्ताह फुल ऑफ लव लव लव, पिंक एनर्जी, रेड रोजेस दिख रहे हैं मुझे, बहुत ही पिंकी पिंकी वाइब मिल रही है, गुलाबी रंग और लाल फूल। वाओ, ये बहुत ही रोमांटिक एंड सेक्सी वाइब दे रहा है मुझे। तो कुछ लोग इस सप्ताह में अपने पार्टनर के साथ डेट पे जा रहे हैं। ये डेट आपकी बहुत टाइम से शायद पोस्टपोन हो रही थी। मिलने के कई बार प्लान बने, लेकिन बीच में लड़ाई हो गई, तो बनता बनता प्लान अटक गया। फिर दोबारा प्लान बना, फिर अटक गया, फिर बना, फिर अटक गया।
कुछ लोगों के पार्टनर दूर रहते हैं, शायद ये भी दिख रहा है, और कुछ लोगों के पार्टनर उन्हीं के शहर में रहकर मिलने के लिए प्लान बनाकर फिर पीछे हो जाते हैं। तो ये सप्ताह आपका फाइनली मिलन का टाइम है। कुछ लोग मिलेंगे क्योंकि काफ़ी रोमांटिक कोजी वाइब्स एंड बहुत ही क्यूट एनर्जी के साथ साथ ना मुझे सेक्सुअल इंटीमेसी, फिजिकल एनर्जी, किस, हग करना, हाथ को हाथ में थामे रखना, ये सब दिख रहा है। आँखों को आँखों में देखकर प्यार में वो डूबने वाली एनर्जी है। कुछ लोग इस सप्ताह किसी एक्स का भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनकी बात नहीं हो रही पार्टनर से, और आपका मेन कंसर्न यही है। आप शायद रीडिंग भी इसीलिए देखने आए हो कि क्या इस सप्ताह में मेरी उनसे बात हो जाएगी। चांसेस तो अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन अब ये लेकिन क्यों आया है? ये लेकिन इसलिए आया है कि जिसके बारे में आप रीडिंग देखने आए हो वो थर्ड पार्टी में है। हो सकता है वो आपसे बात करके थर्ड पार्टी में वापस चले जाएं, या फिर वो उसको अभी तक छोड़े नहीं हैं और आपके साथ भी एक रिलेशन कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो आपको हो सकता है ये झूठ बोलें कि मेरी लाइफ में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, पर इनकी लाइफ में कोई है। अब आपको ये पता भी हो सकता है और शायद ये बात आपसे छुपी हुई भी हो सकती है कि आपको नहीं पता कि ये मेरे अलावा किसी और रिलेशन में है। ये किसी एक्स के साथ भी रिलेशन में हो सकते हैं। कोई एक्स इनकी लाइफ में लौट आई या लौट आया, या ये उनके पास चले गए, ये भी नज़र आ रहा है। लेकिन ये बहुत लंबे टाइम तक उसके साथ रिलेशन में नहीं रहेंगे। इनका ब्रेकअप भी दिख रहा है कि ये उस थर्ड पार्टी से ब्रेकअप कर सकते हैं। उसके लिए आपको चैनल पर थर्ड पार्टी के वीडियोस बने हुए हैं, उन्हें जाकर सुनना है। और अगर आप कोई नया वीडियो देखना चाहते हो थर्ड पार्टी टॉपिक पर, तो कमेंट डाउन बिलो, जल्दी से नीचे कमेंट डाल दो कि नया वीडियो थर्ड पार्टी पे या थर्ड पार्टी न्यू वीडियो वो आ जाएगा। बाकी इस सप्ताह में आप काफ़ी सुंदर नज़र आ रहे हो। सुंदर इनर ब्यूटी और आउटर ब्यूटी दोनों में ही रिफ्लेक्ट हो रही है। काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स आपको मिलेंगे। आप शॉपिंग भी बहुत करने वाले हो इस सप्ताह में। ये शॉपिंग अपने लिए भी होगी, घर के लिए भी होगी, परिवार के लिए भी होगी। और कुछ लोग हो सकता है कि लंबे टाइम से कहीं घूमने का प्लान बना रहे थे, लेकिन वो घूमने का प्लान किसी वजह से बीच में ही रुक जाता था, और शायद आप काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल ब्लॉग्स, वीडियोस, वेबसाइट्स, आर्टिकल्स या ऑनलाइन रील्स, कंटेंट, शॉर्ट वीडियोस, कुछ ना कुछ ट्रैवल रिलेटेड देखते रहते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है आपकी एक वॉन्डरर एनर्जी है जिसको वैंडर करना है, घूमते रहना है, संसार के ऐसे ऐसे देशों की सैर करनी है जो आपको फील कराए कि आप ज़िंदगी में एक छोटी सी जर्नी पे नहीं निकले, बल्कि पूरे संसार की जर्नी पे निकले हो। और ये चेंज आप में भी आया है। ये हो सकता है चेंज आपके अंदर पिछले कुछ सालों से ही आया है, कुछ लोगों में दिख रहा है। तो ट्रैवलिंग को लेकर शायद आप पहले इतना नहीं, स्पेशली वर्ल्ड ट्रैवल को लेकर पहले आप ज़्यादा नहीं सोचते होंगे, लेकिन अभी बीते कुछ सालों से या पिछले कुछ महीनों से ही आपका, कहते हैं ना वो ट्रैवल बग, वो कीड़ा आपको घुमाने फिराने वाला काट चुका है और आप घूमना चाहते हो। तो ये प्लान करते हुए आप नज़र आ रहे हो इस सप्ताह में। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप फैमिली के साथ घूमने जा रहे हो। ये कोई प्लेजर ट्रिप भी हो सकता है या लेजर ट्रिप, कि फुर्सत के पलों को एंजॉय करने के लिए फैमिली वेकेशन, फैमिली हॉलीडे कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो। और आप चाहते हो कि आप अपने माता पिता को, भाई बहनों को, अपने करीबियों के साथ आप क्वालिटी टाइम एंजॉय करना चाहते हो, आप उनको दुनिया दिखाना चाहते हो। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है। और कुछ लोगों की हो सकता है कि नई नई शादी हुई है अभी, और आप लोग अपने हनीमून के लिए कहीं घूमने जा रहे हो, और काफ़ी रोमांटिक, काफ़ी कोजी
एंड वार्मथ मुझे फील हो रही है आपकी रीडिंग से। आई डोंट नो व्हाई आप बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट, चर्पी एंड पॉजिटिव, हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ वाइब्रेशन में रहोगे। आपसे बहुत लोग अट्रैक्ट भी होंगे बाय द वे। अगर आप सिंगल हो, चाहते हो कि लाइफ में कोई आ जाए, तो ये सप्ताह चांसेस बन रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, या फिर आप आउट गोइंग एनर्जी को फील करोगे। अगर आप इतने ज़्यादा सोशल नहीं हो, या आप मूडी हो, या फिर आपको लगता है कि मेरे पास तो लोगों को मिलने का टाइम ही नहीं है, तो ये सप्ताह आपके अंदर एक ऊर्जा ऐसी आएगी कि आप पार्टीज जाना चाहोगे, आप गैदरिंग्स में जाना चाहोगे, आप सोशल होना चाहोगे, आप फ्रेंड्स को मिलना चाहोगे, आप नए दोस्त बनाना चाहोगे, आप नई जगहों पे घूमना चाहोगे, आप फोटोग्राफी करना, गाना गाना, म्यूज़िक सुनना, ड्राइंग करना, स्केचिंग करना, ट्रैवल करना, हेल्दी लाइफस्टाइल एंड रोमांटिक वीडियोस देखना, गाने सुनना, और अपने अंदर ना एक नई फ्रेश ऊर्जा, एक ब्रीज ऑफ पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, लव, रोमांस ये फील करोगे। कुछ लोग धार्मिक यात्राओं पे भी निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अध्यात्म के कार्ड्स भी आए हैं। हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा धार्मिक नहीं हो, पर सडनली आपके अंदर एक चेंज आ रहा है, और वो चेंज आपको फील करेगा कि मैं भगवान से दूर कभी था ही नहीं, या कभी थी ही नहीं। अचानक मन करेगा भजन सुनने का, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुनने का, होली और जो ये रिलीजियस स्क्रिप्चर्स होते हैं, बुक्स होती हैं, उन्हें पढ़ने का। टैरो में खासा इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, ज्योतिष में बढ़ जाएगा, पामिस्ट्री में बढ़ जाएगा, हीलिंग में बढ़ जाएगा, क्रिस्टल्स में बढ़ जाएगा, ज्वेलरी में बढ़ जाएगा। ये सब आपके साथ हो रहा है इस सप्ताह। और कुछ नया आपके घर में आ सकता है, नई कार, नया टीवी, नया मोबाइल, नया बाइक, इंटीरियर को लेकर कुछ नया चेंज करना, या घर में आप अपने कोई रेनोवेशन स्टार्ट करा दोगे, या पेंटिंग का काम शुरू हो जाएगा घर में, कि आप पेंट करवा रहे हो घर को, या किचन का काम शुरू हो जाएगा। कुछ तो आपके जीवन में नया होने जा रहा है। बाकी मुझे और क्या दिख रहा है गाइस, मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को भी बहुत ज़्यादा गहराई से फील करोगे। अब आप फॉरगिव एंड फॉरगेट भी करोगे अपने आप को। मून एनर्जी से अचानक मन करेगा कि शाम के समय तारों को देखोगे, स्टार गेजिंग करोगे। कुछ लोग तो मून से एक स्पेशल कनेक्शन फील करेंगे कि जैसे ही शाम होगी आप आसमान में चांद को ढूंढोगे, क्योंकि आपकी मून एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, इंट्यूटिव एनर्जी, साइकिक एनर्जी, ये कहीं ना कहीं आपको मिस्टीरियस भी बना रही है। लोगों के लिए आप एक पहेली भी बन जाओगे। लोग कहेंगे कि इसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हो रहा है, कभी इतना ज़्यादा ये इंसान खुश हो जाता है और कभी ये हमसे मिलता तक नहीं है, कभी अपनी ही ज़िंदगी में, अपनी ही दुनिया में बिजी हो जाता है या हो जाती है। लोग आपको ना एक मिस्ट्री की तरह देखेंगे। तो बस ये थी आज की रीडिंग। काफ़ी लंबी रीडिंग रही है आपके लिए, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। वीकली टैरो रीडिंग थी, और इस तरह के वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं, नए टॉपिक, नई एनर्जी, नए वीडियोस, तो ज़रूर कमेंट करके बताया करो। और आज आपको कमेंट में क्लेम करने के लिए डालना है 5 मई से 11 मई। थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर कोई ऑप्शन अट्रैक्ट हुआ है आपको तो उसे सुन सकते हो, और अपना कोई टॉपिक है जिस पे अगला वीडियो देखना है तो उसे भी नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना। बाकी इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लो, मेरा इंस्टाग्राम है टॉक थ्रू टैरो, उसका ऑफिशियल लिंक नीचे मिल जाएगा। कंसल्टेशंस के लिए रीच आउट कर सकते हो, हीलिंग के लिए, रेमेडीज़ के लिए, रिचुअल्स के लिए, एस्ट्रोलॉजी के लिए, बाकी टैरो के लिए भी कर सकते हो। और उसके अलावा मैं और कौन सी सर्विसेज देती हूँ ऑकल्ट और मिस्टिसिज्म से जुड़ी हुई, वो सारी नीचे मेंशन्ड है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप आराम से उसे चेकआउट कर लें। अभी के लिए साइनिंग ऑफ। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।